नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश आप सबके समक्ष एक और नई कहानी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आते चले। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। ये कहानी एक पागल प्रेमी की है। चलो आज एक पागल प्रेमी की कहानी सुनाता हूँ हम आपको। एक लड़का था जो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने जब उसको पहली बार देखा था तभी वो उसके दिल में बस गई थी। बेचारा लड़का बहुत भोला था, इश्क से बहुत डरता था, इसलिए उसने कभी भी उस लड़की से अपने दिल की बात नहीं कही। अब 2-4 महीने गुजर गए। उसके पास ना तो लड़की का नंबर था, ना ही देखने की जगह याद था, तो सिर्फ उसका नाम, एक उसकी फ़ोटो। एक दिन अखबार में उसकी फ़ोटो देख ली थी क्योंकि वो लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने उस फ़ोटो को अखबार से निकाल कर अपनी पर्स में रख ली थी और अब बस उसी को देख देख कर पागलों की तरह वह लड़का मुस्कुराने लगता था। अचानक उसको एक प्रोग्राम में जाना पड़ा और उस प्रोग्राम में वो लड़की भी आने वाली थी। जब उसे ये बात पता चली तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो ऐसे तैयार हो रहा था जैसे मानो कि शादी में जा रहा हो। वो उस प्रोग्राम के लिए सोचता हुआ निकल पड़ा, लेकिन जिस बस में उसे जाना था वो भी उसी में आ गई थी। ये सब होते हुए देख लड़के के लिए एक शायरी याद आती है। उसे देखते ही वो तो घबराने लगा, उसे देखते ही वो तो घबराने लगा, उसकी आंखों में अजब खुमार छाने लगा। वो तो उसे टकटकी लगातार देखता ही रह गया, फिर वो पागलों की तरह गीत गाने लगा। अब लड़का उसको देखकर उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो उस प्रोग्राम में उस लड़की के साथ शाम तक रहा, पर बस देखता ही रहा। उसने कोई बात नहीं की। थोड़ी बहुत बात ज़रूर हो गई थी क्योंकि सब बच्चे साथ में बैठे थे और उनके साथ वो भी बैठ गया था। उसके सामने तो बोल भी नहीं पा रहा था। अब इसके बाद उस लड़की ने अपनी मम्मी को उस लड़के के मोबाइल से फ़ोन किया तो लड़के के नंबर उसके पास चला गया। अब शाम को उसका मैसेज आया, लड़का पहचान नहीं पाया। अब उस लड़की ने बात करनी शुरुआत की। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी, दोनों आपस में खोने लगे। अब वो दोनों खास दोस्त बन गए थे। दोस्त बनने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। वो चाहता तो उसे प्रपोज कर सकता था और वो भी हाँ बोल देती, पर मोहब्बत में होता ही बहुत दर्द है, इसका उसे अंदाज़ा था। इसलिए उसने कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। 1 साल निकल गया था। वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी और वो लड़का उसे अपनी ज़िंदगी समझ बैठा था। एक बार दोनों की मुलाकात हुई, अच्छे से बात हुई। जब लड़का चला गया तो उस लड़की ने उसकी आंखों में प्यार देख लिया था और उस लड़की ने ही उस लड़के को प्रपोज़ कर दिया, पर दोनों का अंदाज अलग था। उस वक्त दोनों ने प्यार के वो 3 शब्द भी नहीं बोले, इशारों में ही बस एक दूसरे को समझा दिया था। लड़के को दर्द का अंदाज़ा पहले से था। उस वक्त वो सब भूल गया था। दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहने लगे थे। उस लड़के के भी आंखों में उस लड़की के लिए प्यार और इज्जत थी, तो लड़की भी उस लड़के के प्रेम में पागल थी। उन दोनों में लड़ाई भी बहुत होती थी और प्यार में मिठास भी बहुत थी। उन दोनों के सपने अब एक से दिखने लगे थे। जब ये प्रेम होता है तो लोग अपना वर्तमान को भूल जाते हैं और भविष्य सोचने लगते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों को कौन भूल सकता है। प्यार के 1-2 साल बाद ही एक मोड़ ऐसा आया जो दोनों की ज़िंदगी में तूफान ले आया। लड़के को तो पहले से ही अंदाज़ा था ऐसा कुछ ज़रूर होगा। अभी वो लड़का बहुत छोटा था और पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और वो उस तूफान से जा भिड़ा। एक दिन लड़की ने गुस्से में आकर उस लड़के को सुना दिया कि वो कैसे रहेगी उसके साथ और रूठ के बैठ गई। लड़का जानता था वो गुस्से में थी, गुस्सा ठंडा होगा तो समझेगी, पर उस रात वो लड़का बहुत परेशान रहा। उसको पता था अभी तो संभाल लेगा, पर आगे जब ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेगा। अब उस रात हार करके उसने मरने की तो सोची, पर वो उस लड़की को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता था। उस रात उसने एक पैगाम उस लड़की के नाम लिखा, ये सोचते हुए कि वो भविष्य में उसकी मदद करेगा। ये वो खत था जो उस लड़की की ज़िंदगी में एक कलंक का काम करने वाला था। उसने अपनी परवाह ना करते हुए कलेजे पे पत्थर रख के लिखा। जब लिखने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे तलवार पे चल रहा हो
और कोई उसे कोड़े मार रहा हो। फिर भी उसने एक बेहद खतरनाक झूठ को अपने खून की स्याही से लिखा। उस खत में उसने उस लड़की के इज्जत पे वार किया था और उसे दिलों का सौदागर कहा था। जो लड़का जिसे अपनी ज़िंदगी कहता था, आज उसने उसे ये सब क्यों कहा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। जब उस लड़की ने ये सब पढ़ा होगा तो उस पर क्या बीतेगी। लड़के को इस बात का अंदाज़ा था। जैसे लड़के ने सोचा था वैसा ही हुआ। अब वो लड़की उससे नफ़रत करने लगी थी। उस लड़के की अब वो कोई इज्जत नहीं कर रही थी। ये सब करके वो उस लड़की की नज़रों में नहीं बल्कि खुद की नज़रों में गिर गया था। हाँ, वो लड़का उस लड़की को ज़िंदगी जीना सिखाना चाहता था, क्योंकि वो लड़की बहुत कमज़ोर थी। आज वो इतनी मजबूत हो गई कि वो उस लड़के के सामने आ जाए तो उसे मारने में भी नहीं हिचकिचाएगी। वो लड़का सोचता था बाद में भी ऐसे हालात हो सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़े। अगर ऐसा होता तो शायद दोनों ही जी नहीं पाते, पर हालात ऐसे होते। उससे पहले उस लड़के ने ऐसे हालात खड़े कर दिए ताकि वो उस लड़की को उन सब से लड़ने की शक्ति दे सके। हो सकता है कि उसकी सोच गलत हो, उसका तरीका भी गलत हो, पर उसके बाद भी उसने वो सब किया। और अब वो लड़की कहती है कि वो लड़का उसे समझता नहीं है। उसे क्या पता। ये सब सुन कर के भी लड़का खामोश रह जाता है। अब वो लड़का उसे पाने के लिए वो सब कर रहा है जो वो कर सकता है, और अब उसने फैसला रब और अपनी किस्मत पर छोड़ दिया है। अब उस लड़के की हालत इस शायरी के जैसे है कि प्यार में हार उसने अब तक नहीं मानी है। प्यार में हार उसने अब तक नहीं मानी है। लड़ रहा है अकेले ही, खुददारी उसकी पुरानी है। जीत होगी उसकी, विश्वास की ये निशानी है। ज़िंदगी से लड़ रहा जंग उस पागल की ये कहानी है। तो दोस्तों, एक पागल प्रेमी की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आते रहें। इसी के साथ मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।